ये लड़कों को हिंट समझ कैसे नहीं आता। मैं तुम्हारे तरफ एक बार भी नहीं देखी, मैं तुमसे बात करने का कोशिश नहीं कर रही हूँ। तुम मेरे से बात करने आए, मैं दूसरी तरफ पलट गई। मैं तुम्हारे दोस्त से बात कर रही हूँ, मैं उसके जोक्स पे हंस रही हूँ। तो तुमको कैसे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को तुमसे प्यार हो चुका है? तुमको मेरे घर के नीचे होना चाहिए। हाउ डू यू नॉट अंडरस्टैंड? समझ कैसे नहीं आ रहा है ये बात? इस वीडियो के ना दो एंगल्स हो सकते हैं। पहला एंगल तो ये सार्केस्टिकली यही बताना चाह रही है कि लड़की जब प्यार करने लगती है या फिर पसंद करने लगती है ना, तो वो सोच कुछ और रही होती है। ये सोच रही होती है कि ये जो मैं कर रही हूँ इससे पता लग रहा होगा लड़के को कि मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ या फिर बहुत ज्यादा उसको लाइक करती हूँ, बट वो कर कुछ और रही होती है। जैसे कि बताया, मुंह घुमा लिया और बिल्कुल उससे बात नहीं कर रही, किसी तरफ देख भी नहीं रही है, उसके फ्रेंड्स से ज्यादा बात कर रही है, तो उसे रियलाइज हो जाए कि हाँ मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। बट दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि ये इनडायरेक्ट वे में ये बोलना चाह रही हो, जो कि बहुत कम ज्यादा लग रहा है, कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, तुम्हारे से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती हूं, तो मेरे से बिल्कुल ही दूर हो जाओ। वहां पर भी आपको कुछ नॉट इंटरेस्टेड वाले सिग्नल्स दिख सकते हैं। देखो यहाँ पर लड़की की साइकोलॉजी क्या होती है। लड़की जब किसी को पसंद करती है ना, तो उसकी एनर्जी की वजह से अगर वो थोड़ा सा भी क्लोज आता है या फिर पास से गुजरता है, तो उसके अंदर कुछ सेंसेशन होना शुरू हो जाती हैं। वो उसके आने से ना कुछ फील करती है, उसके पांव पीछे खुद ही हट जाते हैं, वो नजरें नहीं मिला पाती है, उसकी आवाज में थोड़ा हल्का सा वो कहते हैं झिझक सी आ जाती है। वो उसके फ्रेंड से इसीलिए बात करती है कि कहीं ना कहीं वो नोटिस करे और बातचीत को आगे बढ़ाए। लेकिन यहाँ पर लड़कों को ऐसा लगने लगता है कि यार ये तो मेरी तरफ देख ही नहीं है, या फिर ये नजर हटा लेती है, या फिर बिल्कुल ही उधर घूम के खड़ी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से नॉट इंटरेस्टेड है। वहां पर वो कुछ भी नहीं करते हैं। यहाँ पर गलती लड़की की भी होती है, बट क्या करें, उसकी साइकोलॉजी ही वैसी है, उसका नर्वस सिस्टम वैसे ही रिएक्ट करता है। वो सारी चीजें आपको बताने के लिए कर रही होती है, बट उसके एक्शंस कुछ उल्टा ही बोल रहे होते हैं। और लड़के ना ज्यादातर लड़की की साइकोलॉजी रीड करने में नाकामयाबी हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में लड़की चाहती क्या है। वो बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा नाइस गाय, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन चाहिए, जो सबसे अच्छे से बिहेव करे, सबके साथ अच्छे से घुले मिले नहीं। लेकिन जैसे ही उसको आप देना शुरू कर देते हो, वैसे ही बिहेव करना शुरू कर देते हो, चोमो बन जाते हो, उसके लिए सारी चीजें गिफ्ट वगैरह कॉम्प्लीमेंट्स भर भर कर देते हो, तुरंत से उसका अट्रैक्शन डाउन हो जाता है। वो बोलती जो है ना और चाहती जो है, उसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। यही समझने के लिए हम वुमेन साइकोलॉजी को समझते हैं, इसीलिए मैं सारी वीडियोस को बनाता हूँ। ये बात लड़कों को कैसे नहीं पता है कि लड़कियां जिन लड़कों को पसंद करती है उनको एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के इग्नोर करती है। ऐसा भी नहीं है कि तुम नॉर्मली इग्नोर हो रहे हो। अगर तुम नॉर्मली इग्नोर हो रहे हो मतलब वो तुमको पसंद नहीं करती, बट अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रही है तुमको इग्नोर करने में, तुम्हारे तरफ नहीं देख रही है, तुम्हारे दोस्त के जोक्स पे हंस रही है, तुमसे बात नहीं कर रही है डायरेक्टली, अगर तुम कुछ बोल रहे हो तो वो दूसरे तरफ देख के तुमको रिप्लाई कर रही है, तो आज रात तक उसके पास तेरा इंस्टा हैंडल भी होगा। उसके 4 दोस्तों को भी तुम्हारे बारे में पता है। उसके 4 दोस्तों से अब उसको पता है कि तुम कौन कौन लड़कियों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो। भाई इट्स अ फकिंग कल्ट, व्हाट द फक। बड़ी कमाल की बात बोली जा रही है। देखिए, एनर्जी दोनों जगह ही ट्रांसफर होती है। अगर आप किसी से नफरत करते हो या फिर किसी को जबरदस्ती इग्नोर करते हो या फिर किसी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हो, वहां पर भी आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचना पड़ता है, तभी तो आप इग्नोर कर रहे हो ना। अगर किसी पर्सन से आपको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है या फिर कुछ है ही नहीं उसके लिए दिल में, तो वो बगल से भी गुजर जाएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा देख रहे हो, लड़की जिम के अंदर है, क्लासरूम में, लाइब्रेरी में, या फिर कहीं पर भी है, वो जानबूझ के मतलब देखा और जल्दी से साइड से निकल गई, बिल्कुल ही मुंह मोड़ रही है। मतलब नॉर्मल लड़कियां जहां पर आपको देख लेंगी, पास में जाओगे किसी के, नॉर्मल देखेगा, आई कांटेक्ट होगा ही, वहां पर भी वो बहुत ज्यादा इग्नोर करे जा रही है, तो भाई इस बात के हाई चांसेस होते हैं कि उसके दिल में आपके लिए बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ वो जिसे कहते हैं कंफ्यूज्ड है। और हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में, जैसे बताया जा रहा है, स्टॉक भी कर रही होती है आपको, पीछे इंस्टाग्राम पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है, या फिर कुछ ना कुछ चल जरूर से रहा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि कोई इंसान आपके बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहा है और आप बगल से गुजर रहे हो या फिर सामने आ जा रहे हो, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसा होता है कि अगर वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है तो ही उसे फर्क पड़ता है। एक बार के इंसिडेंट है, एक लड़की थी, मतलब मैं ऐसे जा रहा हूं और वो अपना रास्ता ही पलट ले रही है, मतलब वहां से, कि मेरे से रहा ही नहीं जा रहा, संभल ही नहीं रहा है। तो वो सारी चीजें आपको समझ के चलना पड़ता है। और यहाँ पर ज्यादातर लड़के सोचते हैं कि यार वो बंदी तो मेरी तरफ बिल्कुल देख ही नहीं रही, वो तो बिल्कुल इग्नोर मार दे रही है, बिल्कुल मेरे से बात नहीं करना चाह रही, हर जगह से ब्लॉक करके रखा हुआ, तो यार वो मेरे को पसंद नहीं करती। नहीं, अभी ना आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा
कंफ्यूज नजर आ रही है, अभी आप उस लायक नहीं लग रहे हो कि आपके साथ एक रिलेशनशिप में आ जाए, या फिर अभी स्टार्टिंग का फेज है, वो नहीं समझ पा रही है उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में आप 24 घंटा घूम रहे हो। बट नॉर्मली जैसा बताया गया कि इग्नोर कर दे रही है, जैसे बाकी लड़कियां करती हैं, नॉर्मल देखा और चली गई, और कोई ऐसा खास लगा भी नहीं कि कुछ फोर्स लगा रही हो इग्नोर करने में, तो समझ लो कि नॉर्मल सी चीज है, वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंसे हुए हो ना कि लड़की आपको बहुत ज्यादा इग्नोर करती है, जानबूझ के सामने से निकल जाती है, बिल्कुल देखती नहीं है या फिर बिल्कुल अटेंशन नहीं देती है, तो भाई यहां पर काम आपका बनेगा, बट कुछ साइकोलॉजी आपको यूज करनी पड़ेगी। बिना साइकोलॉजी का यूज करें आप काम नहीं बना सकते, कुछ एक्स्ट्रा वर्क आपको करना पड़ेगा, साइकोलॉजिकली रीड करना पड़ेगा पूरी सिचुएशन को, जो कि आप अकेले नहीं कर पाओगे, मैं जानता हूं। अगर कर पाते तो ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। वो मैं आपके साथ पर्सनली आपकी सिचुएशन को एनालाइज करके पूरा साइकोलॉजिकली रीड करके कि लड़की किस लेवल पे, क्या एज है, कितना उसका एक्सपीरियंस है, जो भी हम समझकर वो सारी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से। उसके लिए आप पर्सनली मुझसे कॉल पर कनेक्ट करिए, मैं सारी सिचुएशन आपको बता कर दूंगा, सॉल्यूशन दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसका कमेंट बॉक्स में, पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। थोड़ा पेड वर्क रहेगा तो आपको खर्च भी करना पड़ेगा, बट जो एक्चुअली में सीरियस हो बंदे और लॉन्ग टर्म में देख रहे हो कि हाँ इसके साथ चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है, वही एनरोल कीजिएगा। फालतू के टाइम पास के लिए ना आप अपना टाइम वेस्ट कीजिए, ना मेरा टाइम वेस्ट कीजिए।